हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पढ़ाई वाला वाईटी। हमारी पिछली वीडियो का जो टॉपिक था वो था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने टॉपिक्स पढ़े थे लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, इमेजेस कितने टाइप के होते हैं वो देखा था, टाइप्स ऑफ मिरर देखे थे। आज जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो हैं रे डायग्राम फॉर मिरर एंड साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला। तो चलिए पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन दिखाने के लिए हम लोग बेसिकली दो रेस को यूज़ करते हैं जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली मीट होती दिखती है या फिर कहीं वर्चुअली वो मीट होती हुई दिखती है। तो रूल्स क्या क्या हैं स्फेरिकल मिरर के लिए वो देखते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स क्या है इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes parallel to the principal axis and falls on the mirror surface, after reflection it passes or appear to pass through the focus। मतलब अगर दो पैरेलल रेज या कोई पैरेलल रे है कोई भी स्फेरिकल मिरर के सामने आएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो ये पैरेलल रेज इससे स्ट्राइक करने के बाद उसके फोकस पे कन्वर्ज होंगी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ दिखाया है। ये कॉनकेव मिरर है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई एंड यहाँ से ये पैरेलल रे चली, इस पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके ये पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही। इस पॉइंट को फोकस कहेंगे और ये हमेशा होगा, कोई भी पैरेलल रे रहे वो स्ट्राइक करके फोकस पे ही कन्वर्ज होएगी। ठीक है, सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ये यहाँ से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी ये है बाहर वाली। तो ये यहाँ से तो स्ट्राइक करके चली जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ से इस रे को फॉलो करेंगे तो ये आपको फोकस से आती हुई दिखेगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ से, तो ये रे आपको कहाँ से आती हुई दिखेगी, फोकस से। सेम चीज़ यहाँ से भी होगा, अगर एक पैरेलल रे यहाँ से जाएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ट्रेस करेंगे तो ये कहीं फोकस से आती हुई दिखेगी। देन हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर कोई रे है जो इस स्फेरिकल मिरर के फोकस से होकर पास कर रही है, ये रे है जो इस फोकस से होकर पास कर रही है, तो क्या होगा कि ये यहाँ से पास करने के बाद जब स्फेरिकल मिरर से स्ट्राइक करेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखिए, फोकस से पास करने वाली कोई भी रे स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई यहाँ से आएगी तो ये भी यहाँ स्ट्राइक करके पैरेलल हो जाएगी। सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में, अगर कोई रे स्ट्राइक की जाए मिरर के फोकस की तरफ तो ये स्ट्राइक करके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये सपोज फोकस तक जा रही है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि इसके पैरेलल हो जाएगी। देन थर्ड रूल क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस और अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट retraces or return back to the same path। दैट मीन्स इफ़ कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ को वापस फॉलो कर लेती है। ठीक है, मतलब यहाँ से स्ट्राइक किया और जब मिरर पे स्ट्राइक करके वापस गई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये सेम पाथ को फॉलो करेगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फोकस किया जाएगा और जब रिफ्लेक्ट होएगा तो वापस देखेंगे कि आप अपनी इसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी।
एंड जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल, पोल कहाँ होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो पॉइंट जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करे, ठीक है। तो when a ray of light falls obliquely to the principal axis at pole of a spherical mirror, after reflection it goes in same medium making same angle, angle I is equals to angle R। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रे है, जैसे ये पोल पे गिरे तो जब रिफ्लेक्ट होएगी तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होएगी और सेम मीडियम में। ऐसा नहीं है कि ये इधर चली गई, ये जिधर से आई थी उधर की तरफ रिफ्लेक्ट। ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर के भी साथ होगा कि पोल पे स्ट्राइक करेगी तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देन इमेज की पोजीशन को ट्रेस करेंगे, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा वो देखेंगे, एंड साइज़ ऑफ इमेज कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से रेस को लाते हैं, वो कहाँ पे बनेंगी, फोकस पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, बहुत दूर से आ रही हैं, तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल रेज जो होती हैं वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे जाके मीट करती हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर है तो नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं। ये यहाँ पे सपोज ये इन्फिनिटी पोजीशन है और इन्फिनिटी पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज हैं, ठीक है। और ये कॉनकेव मिरर यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद फोकस पे मीट करेंगी। एक्चुअल में मीट कर रही है इसलिए ये रियल इमेज होगा, एंड साइज़ बहुत छोटा होगा इसलिए डिमिनिस्ड है, हाईली डिमिनिस्ड एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। देन सेकेंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है सी, इसके कहीं पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे पे ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक। यहाँ से हमने दो रेज ले ली, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमें पता है फोकस से होके चली जाएगी, एंड देन जो सेकंड है उसको फोकस से ले लिया, तो फोकस से जाने वाली रेस कैसी होती है, स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अब ये दोनों जहाँ मीट करेंगे ये वहाँ पे ये रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो पोजीशन क्या हुई इमेज की, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल इमेज है क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिस्ड है, मतलब इसके मुकाबले ये छोटा है, ठीक है। ये वाले की कंपैरिजन में, मतलब ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट इज लार्ज एंड इमेज इज स्मॉलर। देन थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से ये पैरेलल रेस गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होके जाएगी, ठीक। ठीक इसी तरह जो एक रे हमने ले ली जो फोकस से होते हुए जा रही है, तो ये पता है रूल के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। इसको ट्रेस किया तो यहाँ पे ये पॉइंट मिला जहाँ पे मीट हुआ, यानी अब इसको जब इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता हुआ दिखेगा, ठीक है।
तो पोजीशन क्या हो गई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही है रेस, एंड इन्वर्टेड है, उल्टा है। साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही इमेज है साइज में। देन फोर्थ केस में क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आ रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी से मूव करते हुए हम इसको मिरर की तरफ लाते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको जब इसकी इमेज को ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, तो एक रे हमने पैरेलल ले ली जो कि फोकस से होके गुजरी और यहाँ चली गई, ठीक है। देन सेकंड, फोकस से होते हुए हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन करके ये इधर चली गई, ठीक है। तो यानी कि ये इमेज यहाँ बन रहा है, कहाँ पे, बियॉन्ड सी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम देख रहे हैं सी हमारा ये है और इसके पीछे इमेज बन रही है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। एंड साइज ऑफ इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है। ये ऑब्जेक्ट है और इससे बड़ी साइज़ इमेज की है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है। देन फिफ्थ केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई जो कि फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एक और रे हमने यहाँ से ली जो कि इस मिरर के लिए परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और ये सी से होते हुए जा रही है। अब इसको ट्रेस करेंगे तो ये हमें कहीं इन्फिनिटी से आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, एट इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड, क्योंकि ये दोनों कहीं जाके मीट करेंगे इन्फिनिटी पे, तो रियल इमेज बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। देन साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि बहुत दूर बन रही है इमेज इसलिए ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी। अब नेक्स्ट केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में आ गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक। होगा क्या कि फिर से वही पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के होगी ये रे, तो फोकस से होते हुए चली जाएगी। साथ में एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे जो कि इसके 90 डिग्री होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चला जाएगा। जब इसको ट्रेस करेंगे तो ये हमें कहीं पीछे, मिरर के पीछे से आती हुई दिखेगी। अगर यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमें मिरर के पीछे से आती हुई दोनों रेस दिखेंगी, क्योंकि इधर तो ये दूर होती जा रही है तो यहाँ मीट करेंगी नहीं, कहीं जब भी मीट करेंगी मिरर के पीछे ही। तो एक पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर। एंड देन नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है एंड इरेक्ट, सीधा है, ठीक है। एंड साइज ऑफ इमेज क्या है, मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज की साइज़ है। देन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहला केस क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ठीक है। तो ये मिरर है, इसका ये सरफेस पॉलिश, तो कॉन्वेक्स मिरर। अब कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल जो कि स्ट्राइक करेंगी और रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। जब इनको ट्रेस किया जाएगा तो ये फोकस से आती हुई दिखेंगी, ठीक है, यानी फोकस पे ये मीट कर रही होंगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस तो मीट कर नहीं रही हैं। जब इनको ट्रेस किया जाएगा तो ये मिरर के पीछे से कहीं से आती हुई दिखेंगी, इसलिए वर्चुअल इमेज एंड इमेज कैसी है, इरेक्ट है, ठीक है। एंड साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड।
मतलब इन्फिनिटी से तो आर ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन फोकस पे हाईली डिमिनिस्ड। देन सेकंड केस कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ये मिरर का पोल है और इन्फिनिटी इधर कहीं बहुत दूर, तो उसके बीच में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। अब इसको इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले ली जो कि रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन आती हुई दिखेगी फोकस से, ठीक। एंड जो सेकंड रे है उसको हमने इंसिडेंट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जो कि रिबाउंड कर गई, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो ये हमें फोकस के पहले बनता हुआ दिखेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, इसके बीच में कहीं बनता हुआ दिखेगा। एंड नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल, क्योंकि रियल मीटिंग नहीं हो रही है कहीं पे, ये इधर एक्सटेंड हो गई, ये इधर, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी। साइज़ क्या होगी इमेज की, डिमिनिस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट ये है इतना बड़ा और इमेज छोटा बन रहा है। अब साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर एज ओरिजिन। सारी डिस्टेंसेस जो मेज़र की जाती हैं वो पोल से मेज़र की जाती हैं स्फेरिकल मिरर के, उसको ओरिजिन मानते हुए, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ़्ट साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे जो भी स्फेरिकल मिरर हो उसके हमेशा लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। प्लेस्ड लेफ़्ट साइड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ़्ट साइड। Distances measured in direction of incident light are taken as positive. इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र की जाती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस मेज़र की जाएंगी वो नेगेटिव। Upward and perpendicular distances to the principal axis are taken as positive. Principal axis के upward direction में जितनी भी हैं distances वो positive. Downward and perpendicular distances are taken as negative. नीचे की तरफ सारी distances negative. अब साइन कन्वेंशन को डायग्राम से समझ लेते हैं। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट जितनी भी होंगी वो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन सारी पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया यहाँ पे पोल, ठीक, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं है और ये इंसिडेंट लाइट, अब सारी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र की जाती हैं, तो इधर ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए ये क्या होगी, निगेटिव। वही हमने दिखाया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, ठीक है। देन सेकंड केस, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव फॉर रियल इमेज। अगर रियल इमेज है इधर कहीं बनेगी तो यानी ये भी पोल से इधर की डायरेक्शन में, तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। एंड वर्चुअल इमेज बनेगी मतलब इसके इधर बनेगी कहीं, तो ये पोल से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेम इसी तरह फोकल लेंथ इसका क्या होगा, ये फोकल होगा यहाँ कहीं और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी, तो ये भी इस डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पे है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये है तो ये डिस्टेंस r होगी, ये भी इधर ही मेज़र किया जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव, ठीक है।
देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड हाइट ऑफ इमेज रियल रहेगी तो नेगेटिव, और वर्चुअल रहेगी तो पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर पे आता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इसकी अंदर की सरफेस पॉलिश्ड है, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं फोकस, और ये पॉइंट पी, ठीक। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आएगा अगर, तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे इंसिडेंट रेस के, इसलिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन नेगेटिव यू से डिनोट करते हैं। वी वर्चुअल, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इधर कहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा डिस्टेंस इसका, बिकॉज इसी डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है। देन फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस फिर से देखें, ये पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये भी पॉजिटिव, बिकॉज इसी डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है, ठीक है। एंड एच ऑब्जेक्ट इस पे रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, एंड एच डैश जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो भी पॉजिटिव। लास्ट टॉपिक जो रिफ्लेक्शन पार्ट में है वो है मिरर्स फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये यहाँ पे दिया हुआ है, where u is equal to object distance, v is equal to image distance, and f is focal length. Using sign convention, we solve the numericals on mirror formula. Then next topic जो है वो है magnification. Linear magnification is defined as the ratio of size of image to the size of object. It is denoted by a small m. ये स्मॉल m क्या है, मैग्निफिकेशन, जो कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी v अपॉन u। इसको कोरिलेट करेंगे तो आएगा h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u।